अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ख़वातीन का ज़हनी तौर पर मज़बूत होना उनकी लाइफ में कितना ही अहम किरदार अदा कर सकता है, ये एक मज़बूत औरत ही जानती है। बिकॉज़ आई एम वूमेन, और मैं समझती हूँ कि हर औरत का मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि औरत की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में जो जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, उसके लिए उसका मज़बूत होना मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका इस माशरे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप एक कमज़ोर औरत कहलाती हैं और लोग आपका बआसानी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसी आदतें जो आपको ज़हनी तौर पर मजबूत बनाएंगी। और अगर इन आदतों में से चंद आदतें भी आपके अंदर मौजूद हैं ना, तो यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। खुद को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए नंबर 1 हैबिट जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो ये कि छोटी छोटी बातों को आपने दिल पर नहीं लेना और उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। बहुत सारी ख़वातीन ऐसा करती हैं कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है, ज़ाहिर है घर से रिलेटेड या फिर आपके मिलने जुलने वालों से रिलेटेड, तो ऐसी बातों को जो है ना वो दिल पर ले लेना और बार बार उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना, तो ये चीज़ें आपका सुकून बर्बाद करती हैं और ज़हनी तौर पर आपको कमज़ोर बनाती हैं। ऐसी चीज़ों से ख़ुद को दूर रखें जो कि आपके सुकून को जो है ना वो ख़राब करने का सबब बने, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा और ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को लेट इट गो कर दें जो आपका सुकून बर्बाद करने का सबब बनती हैं। नंबर 2 हैबिट, ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखें, ना कि अपने आप को आप जो है वो बेकार समझें या नाकारा समझें कि आप कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप एक मज़बूत औरत हैं। हमेशा अपने आप से ये कहें कि मैं मज़बूत हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मुझे कुछ अगर सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सीख कर वो काम कर सकती हूँ, क्योंकि आपसे एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप सीख जाएंगी। तो आपने हमेशा जो है वो सीखने की कोशिश करनी है अपनी गलतियों से, ना कि आपने ये कहना है कि मैं तो नकारा हूँ या मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता या तो मैं इस काबिल हूँ ही नहीं या फिर मुझ में कोई टैलेंट है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने अपने माइंड से निकाल देनी है और हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। नंबर 3, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने अपने माजी में कभी नहीं फंसना, बल्कि अपने हाल में जीना है। जो लोग अपने माजी को नहीं ना भूल पाते, खा वो आपके साथ जुड़ी अच्छी यादें हों या बुरी यादें हों, तो आप कभी भी जो है ना हाल में खुश रह सकते हैं और ना ही आप इन फ्यूचर अपने आप को जो है वो कामयाब होता देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पिछली पुरानी बातें, पिछले पुराने वाक़यात को भूल नहीं जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने माजी को भूलने की कोशिश करें। अगर तो आपका माजी आपके साथ अच्छा नहीं गुज़रा तब भी उसको लेट इट गो कर दें। अपने हाल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। यकीन करें ज़िंदगी आपकी इतनी आसान हो जाएगी और आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने में भी बहुत ज़्यादा मदद देंगी ये चीज़ें। नंबर 4 हैबिट है जी, दूसरों की कामयाबी पर खुश होना, उनसे हसद ना करना। जो लोग दूसरों की कामयाबियों पर खुश नहीं होते ना और उनसे हसद की आग में जो है वो जलते रहते हैं, तो यकीन करें कि जो इंसान कामयाब होता है ना और आप उसे हसद कर रहे हैं तो वो मज़ीद कामयाबियों की तरफ चलता जाता है। तो कोशिश करें कि दूसरों की कामयाबी से कभी भी आपने जो है वो जेलसी फ़ील नहीं करनी, बल्कि खुश होकर मुबारकबाद का इजहार किया करें, उनको दुआएं दिया करें और हसद करने से जो है ना वो जितना हो सके बचा करें, क्योंकि हसद जो है ना वो इंसान को अंदर ही अंदर जो है ना वो खा जाता है और हमेशा परेशान रखता है, जिसकी वजह से लाइफ आपकी और भी ज़्यादा टफ़ हो जाती है और मुश्किलात जो हैं वो हमेशा आपको घेरे रखती हैं। नंबर 5 हैबिट, अगर आपको ज़हनी तौर पर मजबूत बनने के लिए कभी अकेले भी होना पड़ जाए ना, तो आपको कभी भी इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, उसको अपने मसले जो हैं वो ख़ुद हल करना होते हैं। तो आपने ऐसे में कभी भी जो है वो तन्हाई का शिकार नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कि मेरा कोई साथ नहीं देता या फिर मैं
میں بالکل اکیلی ہوں، ورنہ آپ جو ہے کبھی بھی اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنا سکیں گی۔ نمبر 6 ہیبٹ کے مشکل وقت میں اگر آپ کو کبھی کسی کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے نا، تو آپ اس کی مدد مانگنے سے نہ ہچکچائیں نہیں۔ یہ چیز بھی آپ کو مینٹلی طور پر اسٹرانگ بناتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرض بھی ہے، اور جو ہے نا یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑنے پر مدد مانگنی پڑے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 7 ہیبٹ کہ اگر آپ کو کبھی جو ہے وہ دوسرے کی کوئی رائے لینی پڑ جائے یا کسی دوسرے سے کوئی مشورہ لینا پڑ جائے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی جو ہے وہ قدر میں کوئی کمی آنے لگی ہے یا پھر آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ اگر کبھی آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو بآسانی جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ بات کر سکیں، بآسانی جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ تو یہ چیز بھی آپ کو مینٹلی طور پر اسٹرانگ بنانے میں مدد کرتی ہے کہ اگر کسی کو آپ ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں یا پھر اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں۔ نمبر 8 ہیبٹ خود کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی ذات کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ضروری ہے، اپنی خوشیوں کا خیال رکھنا، اپنی نیند، آرام و سکون کا خیال رکھنا، اپنے لیے جینا بھی آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ دوسروں کی خوشیوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے۔ نمبر 10 مینٹلی طور پر اسٹرانگ بننے کے لیے آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہ کہ آپ ہمیشہ اپنے جو جذبات ہیں ان کو دبانے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ یس اور نو بھی کہنا آنا چاہیے، کہ آپ کا جہاں پر دل کرتا ہے کہ آپ نے انکار کرنا ہے وہاں آپ کو انکار کرنا آنا چاہیے، جہاں پر آپ نے جو ہے وہ کسی کی بات ماننی ہے تو وہاں پر آپ کو یس بھی کہنا آنا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ کے جذبات کو جو ہے نا وہ سمجھنا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، اور یہ چیزیں آپ کو مینٹلی طور پر یقین کریں کہ اسٹرانگ بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔